हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्कूल। दिस इज़ खुशबू गुप्ता। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कोरोना से अपने आप को इस टाइम पे हमें बचाना है और अपनी फैमिली को बचाना है। इस वजह से कंपलसरी मास्क लगाना है। ठीक है। तो क्या है, इस टाइम पर, कोरोना के टाइम पर बहुत ही मुश्किल हो रही है सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाई में। तो मैं आप सभी के लिए इस चैनल पर अकाउंट्स की लेक्चर्स के साथ साथ मैं आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी चैप्टर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। राइट। तो सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे, जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी, इंग्लिश, हिंदी, ओके, एंड अकाउंट्स तो कंपलसरी है ही। ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे डिटेल में, हर एक चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ताकि आप लोग उसे समझ सको। मैं आपको हिंदी में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, ईच एंड एवरी वर्ड, जो भी हार्ड वर्ड रहेगा सब हम पढ़ेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक। ठीक है, इंग्लिश का बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोज सेक्शन है, एक पोइट्री सेक्शन है, नॉवल सेक्शन एंड द राइटिंग स्किल सेक्शन है। राइट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोइट्री सेक्शन से। पोइट्री पोइम्स को बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है सब बच्चों ने। ठीक है। तो ध्यान से सुनना है मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, लाइन टू लाइन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन हिंदी, इट विल हेल्प यू श्योरली। ओके। सो फॉर गेटिंग द लेक्चर्स ऑन योर चैनल, आपको मैं अपलोड करके दूंगी चैनल्स, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना है सबने। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पोइट्री सेक्शन से। क्या है यहाँ पर? सबसे पहले हमारा फर्स्ट पोइम का नाम क्या है? सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ओपन रोड का सॉन्ग की चैप्टर है हमारा। तो सबसे पहले हम कोई भी स्टार्ट करने से पहले हम पोइट का समझ लेंगे। ठीक है, पोइट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या दिया आपको? वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन इज द पोइट ऑफ दिस चैप्टर, दिस पोइम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ठीक है, उनका बर्थ, उनका जन्म 1892 से लेकर तो 1892 तक उनका पीरियड था। ठीक है। क्या है? वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोइट। वॉल्ट विटमैन कौन थे? अमेरिकन पोइट थे। ओके। वॉल्ट विटमैन वॉज द अमेरिकन पोइट, एसेसिस्ट एंड जर्नलिस्ट। तो वॉल्ट विटमैन क्या थे? एक अमेरिकी कवि थे, पोइट थे। एसेसिस्ट मतलब निबंधकार थे, वो निबंध लिखते थे, ऐसे लिखते थे। एंड जर्नलिस्ट थे, मतलब वो पत्रकार थे। ठीक है। तो विटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट इन द अमेरिकन कैनन। क्या लिखा है आपको? विटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट इन द अमेरिकन कैनन। मतलब विटमैन जो थे अमेरिकन कैनन में सबसे प्रभावशाली कवियों में से थे। ठीक है। एंड इज कॉल्ड द फादर ऑफ द फ्री वर्स, और उन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द फ्री वर्स बोला जाता है। ठीक है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द फ्री वर्स। ठीक है। फ्री वर्स किसे बोलते हैं? देखो, जहाँ पर हमारे कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती पोएम में, उसे बोलते हैं फ्री वर्स। फादर ऑफ द फ्री वर्स मीन्स यहाँ पर कोई भी राइमिंग नहीं। आप देखेंगे लास्ट में रोड, मी, है ना, एंड वर्ड कैसा है? मैच नहीं हो रहा दोनों का, राइमिंग नहीं आ रही। चूज, गुड फॉर्चून, तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं फ्री वर्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द फ्री वर्स। ये राइमिंग स्कीम को बोला जाता है फ्री वर्स। और वो पोएट जो थे उनको किस नाम से जाना जाता था? द फादर ऑफ द फ्री वर्स के नाम से उन्हें जाना जाता था, क्योंकि वो कोई राइमिंग के साथ नहीं लिखते थे, वो फ्री वर्स में लिखते थे। ओके, सो he grew up in the हंगिंगटन इन अ फैमिली विद द डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस। उनका जो पालन पोषण था वो एक ऐसी फैमिली में हुआ जो आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस उतना वेल डेवलप्ड नहीं था। हिज मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश इन जुलाई 1855। उनका जो मेजर सबसे बढ़िया काम था, तो जिसका नाम क्या था? लीव्स ऑफ द ग्रास, वो पब्लिश हुआ था जुलाई 1855 में। ठीक है। हिज ओ कैप्टन, माई कैप्टन, अ पोइम रिटन ऑन द डेथ ऑफ द अब्राहम लिंकन इज वाइडली पॉपुलर। उनकी जो पोइम थी ओ कैप्टन, माई कैप्टन, जो उन्होंने किस पर लिखी थी? अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी थी। तो वो मृत्यु पर लिखी थी, अब्राहम लिंकन की डेथ पर। तो वो कविता सबसे ज़्यादा उनकी लोकप्रिय है, पॉपुलर है। ठीक है। देन आफ्टर द सेक्शन वन ऑफ द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ग्रास। ठीक है, ये जो हमारा जो पोएम है, ये एक
ये एक पार्ट है, ये जो हमारी पोएम है वो एक पार्ट है किसका, लीव्स ऑफ द ग्रास, जो उन्होंने एक पोएम लिखी थी उसका एक पार्ट है। लीव्स ऑफ द ग्रास का ये पोएम है वो क्या है, एक पार्ट है। वो पोएम बहुत बड़ी थी तो उसमें से हम कुछ पार्ट स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। द सेक्शन वन ऑफ द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ग्रास इज ब्यूटिफुली ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड द टेंडरनेस ऑफ द हार्ट। यहाँ पर क्या बताया गया, हम इस जो सेक्शन, ये जो सेक्शन है वो किसका सेक्शन है, लीव्स ऑफ ग्रास पोएम का सेक्शन है, ठीक है। मतलब एक भाग है, एक सेक्शन है, ठीक है, जिसे आप खंड भी बोल सकते हो, जो हमें सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताता है, मतलब आत्म जागरूकता। हाँ, फ्री विल मतलब हम जो मन से इच्छा रखते हैं, स्वतंत्र इच्छा। एंड टेंडरनेस ऑफ द हार्ट, टेंडरनेस ऑफ द हार्ट मतलब हमारे जो हार्ट की, मतलब हृदय की, हमारे दिल की जो कोमलता है उसका एक मिक्सअप है, मतलब एक सुंदर मिश्रण है। ओके, तो क्या बताया, इट गिव्स अस द पोएट रियलाइजेशन दैट डूइंग द जर्नी ऑफ द लाइफ विल फेस। एक्चुअली हमें इस पोएम में, आपको पहले समरी बता देती हूँ, तो समरी से क्या होगा, आपको समझ में आएगा, आपको हेल्प होगी ये पूरी पोएम अंडरस्टैंड करने में। एक्चुअली क्या है, हमें ये कविता में ये समझ में आता है कि हम जब अपनी लाइफ को ट्रैवल करते हैं तो लाइफ में ट्रैवल करते टाइम जो भी हम रास्ता चूज करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब पूरी लाइफ किसके कंट्रोल में, इन आर कंट्रोल। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो वो हमारी वजह से हुआ, और कुछ बुरा होता है तो वो भी हमारी वजह से हुआ। वी कैन नॉट ब्लेम एनी वन एल्स, क्योंकि लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में, हमारे हाथ में है। जो लोग किस्मत के भरोसे रोते हैं कि भैया हम किस्मत पे, मेरी किस्मत में ये हो गया, यही लिखा था, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे हमने कितना हार्डवर्क किया, क्या किया अपने अच्छे काम के लिए, तो वो उस पर डिपेंड करता है हम कौन सा रास्ता चूज करते हैं। तो इसी बारे में हमारा चैप्टर है, क्या बोल रहे हैं वो, इट गिव्स अस द पोइट्स रियलाइजेशन दैट अलोंग द जर्नी ऑफ द लाइफ वन विल फेस, क्या है वो, क्या बोल रहे हैं, जर्नी के साथ साथ, लाइफ की जर्नी के साथ साथ विल फेस अ लाइफ टेस्ट ऑफ द विजडम विच इज नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और द यूनिवर्सिटी। वो क्या हमें बता रहे हैं, मतलब यह हमें कवि की अनुभूति देता है। मतलब कवि क्या रियलाइज करता है कि जीवन की यात्रा के साथ साथ एक ज्ञान की परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, जो कि किसी भी हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, ठीक है। मतलब हमें जब लाइफ की जर्नी करेंगे तो हमें कुछ कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलती है जो हमें स्कूल या कॉलेजेस में भी सीखने को नहीं मिले, ठीक है। तो क्या है आगे, रोड इज समथिंग एवरीवन यूजेस। एक रोड, एक सड़क ऐसी चीज है, रोड इज समथिंग एवरीवन यूजेस। सड़क एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग हर कोई करता है, राइट। वेदर रिच और पुअर, भले ही वो अमीर हो या फिर गरीब हो। इट फोर्सेस ऑल द इट फोर्सेस ऑल द लेवल्स ऑफ द पीपल। ये हर एक स्तर के लोगों को, लेवल मतलब हर एक स्तर के लोगों को क्या करता है, एसोसिएट विद वन अनदर। सड़क हर एक पर्सन को एक दूसरे से जोड़ती है, भले वो गरीब हो अमीर हो, वो भले ही सभी स्तरों के लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती है सड़क। द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी। रोड क्या सिग्निफाइज करती है, मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स क्या, फ्री विल, हम जिधर जाना चाहें वहां पे जा सकते हैं। किसी नई चीज को शुरू करने के लिए हमें एक मतलब हमें मोबिलिटी बताती है सड़क, ठीक है ना। वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड्स समथिंग न्यू। हम एक रोड को, कोई भी रोड को हम कुछ एक नए रास्ते, हम अपनी लाइफ में अगर कुछ गलत कर चुके हैं तो हम कोई एक पॉइंट ले सकते हैं कि हम बोलेंगे नहीं आज से मैं सब अच्छा करूंगा, कुछ भी गलत काम नहीं करूंगा, लाइक दैट, ठीक है। मतलब आप किसी भी सड़क को अपने एक जीवन के एक बिंदु के रूप में ले सकते हो और उधर से अपना न्यू, अपना वर्जन स्टार्ट कर सकते हो, अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। विटमैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड द प्लेसेस। विटमैन यहाँ पर लोगों के बारे में और जगहों के बारे में बात करता है। ही आर्ग्यूज अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस टू लॉन्ग। मतलब वो बोलता है कि हम एक जीवन में एक ही जगह पर नहीं रुक सकते। ऑल द हॉस्पिटली मे बी ट्रू, मतलब हो सकता है हमारा आतिथ्य सच्चा हो लेकिन हम एक ही जगह पर नहीं रह सकते, हमें लाइफ में मूव ऑन रहना पड़ता है और लाइफ का कंट्रोल जो वो है हमारे हाथ में है। यहाँ पर जो पोइट बात करते हैं वहाँ पर हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस की। सेल्फ अवेयर होना चाहिए किसी भी पर्सन ने, फ्री विल होनी चाहिए, जीवन में हमेशा अपनी इच्छा को कायम रखना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए, एंड टेंडरनेस ऑफ द हार्ट इज यूज्ड हियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, इसकी समरी समझ में आई। अभी हम इसका पोएम का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ जो आपकी फुल ऑन हेल्प करेगा। ओके, तो क्या है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आपको पोएम दिखाई दे रही है, क्या है वो,
सॉन्ग ऑफ द पोएम, सॉन्ग ऑफ द पोएम क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। अ फुट एंड द लाइट हार्टेड, अ फुट एंड लाइट हार्टेड, स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या है, इंडियन वेव यहाँ पर जो है, द कल, जस्ट अ मिनट, क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा पैसेज है, अ फुट आई चूज, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पैसेज है। ओके, दिस इज द वन पैसेज। ओके, तो क्या है, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। अ फुट मीन्स क्या, अ फुट मीन्स पैदल। ओके, अ फुट मीन्स क्या, पैदल। एंड लाइट हार्टेड मतलब खुले दिल से। ओके, आप लोग ये मीनिंग नोट कर लेना ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। अ फुट मीन्स क्या, पैदल। एंड लाइट हार्टेड मीन्स व्हाट, जस्ट अ मिनट, अ फुट मीन्स क्या, पैदल। अ फुट मीन्स क्या, पैदल। एंड लाइट हार्टेड मतलब खुले दिल से, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, आई टेक टू द ओपन रोड, मैं खुली सड़क पर चलता हूँ, पैदल चलता हूँ और खुले मन से चलता हूँ, मतलब बिना किसी टेंशन के चलता हूँ। हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी, वो बोल रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ और पूरी दुनिया मेरे क्या है, सामने है ना, पूरी दुनिया क्या है, सामने है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज, वो क्या बोल रहे हैं कि द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, मेरे सामने जो एक ब्राउन कलर का जो एक लंबा रास्ता है, लीडिंग मी, वो मुझे लीड करेगा, वेयर एवर आई चूज, मतलब मैं लाइफ में कोई भी सड़क पे, अगर हम एक चौराहे पे खड़े हैं तो हम, हमारे सामने चार सड़क है तो हम कोई भी सड़क चूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए जीवन में हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, कौन सा रास्ता हमें सही राह पर लेके जाएगा और कौन सा रास्ता हमें गलत राह पे लेके जाएगा। इसका मतलब कहने का ये है कि लाइफ में जो भी हम अच्छा करते हैं वो भी हमारे कंट्रोल में, हम जो भी हम बुरा होता है लाइफ में वो भी हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा होने देते हैं। तो लाइफ में हमेशा सही रास्ता चुनना है ताकि हमें रिजल्ट भी क्या मिले, एट द एंड सही मिले। ओके, आई होप समझ में आया। पहला पैराग्राफ क्या है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, मतलब द स्पीकर इज सेटिंग आउट ऑन द ओपन रोड ऑन द फुट, यहाँ पर पैदल चल रहा है। जो पोइट है यहाँ पर, स्पीकर जो बोल रहा है वो पैदल चल रहा है। ठीक है, खुले मन से चल रहा है। लाइट हार्टेड, सेकेंडली ही इज लाइट हार्टेड एंड ओपन टू ऑल ही इज अबाउट टू एक्सपीरियंस, मतलब वो एकदम लाइट हार्टेड है, मतलब वो एकदम खुले दिल से चल रहा है और वो सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहता है। ठीक है, हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी, क्या है, मतलब यहाँ पर जो वर्ल्ड है वो हेल्दी है, फ्री है, उसके जो सामने है। एडिशनली वो क्या बोल रहा है, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज, वो बोल रहे हैं द स्पीकर रिकॉग्नाइजेज दैट ही हु इज इन कंट्रोल ऑफ हिज जर्नी, तो मतलब वो बोल रहा है कि ये वो है कि मैं जो चाहूँ वो रास्ता चूज करूंगा। ठीक है, तो लाइफ की जर्नी जो है वो पूरी मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। जैसे हम बोलते हैं ना, इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है, लाइक दैट वेयर एवर आई चूज, वो बोल रहा है ही विल चूज वेयर द पाथ विल टेक हिम ऑन हिज जर्नी, वो वही रास्ता चुनेगा, जो भी रास्ता चुनेगा वो खुद से चुनेगा। ठीक है, देन आफ्टर सेकेंड पैसेज, ये था हमारा फर्स्ट पैसेज। देन आफ्टर सेकेंड पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक रहता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, पैसेज क्या है, हैंड्स फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, हैंड्स फोर्थ आई विस्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग, डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, querulous criticisms, strong and content I travel to the open road. What it mean this passage, यहाँ पर बोल रहा है कि वो खुले दिमाग से, खुले मन से एकदम, मतलब लाइफ को जीना चाहता है और वो लाइफ जो है उसके कंट्रोल में, जो भी रास्ता वो चूज करेगा वो चूज करेगा, है ना। तो क्या है, क्या बोल रहे हैं वो, हैंड्स फोर्थ आई आस्क नॉट फॉर गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून मीन्स क्या, गुड लक, अच्छा भाग्य। वो बोल रहा है मैं ये नहीं मांगता कि भगवान मुझे अच्छा भाग्य दो,
ठीक है। आई माई सेल्फ एंड एम गुड फॉर्चून, वो बोल रहा है मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा, मैं खुद एक गुड फॉर्चून, मैं खुद एक शुभ भाग्य हूँ, ठीक है, ऐसा बोल रहा है वो। हैंस फोर्थ आई विस्पर नो मोर, मतलब इसके लिए, हैंस फोर्थ मीन्स इस वजह से, आई विस्पर नो मोर, विस्पर होना मीन्स रोना, क्राई करना, ठीक है, मतलब छोटी छोटी बात में रोऊंगा नहीं। पोस्टपोन नो मोर, अपने काम को करूंगा, उसको पोस्टपोन नहीं करूंगा। नीड नथिंग, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी मेरे पास है वो आई एम हैप्पी विद दैट। ओके, मतलब यहाँ पर जो पोइट है वो एकदम एकदम सेल्फ अवेयर है और एकदम फ्री विल है उसके पास। डन विद द इंडोर कंप्लेंट, वो बोल रहा है कि मैं बहुत थक चुका हूँ ये कंप्लेंट करके एक दूसरे से, उसने मेरा ऐसा किया, उसने मेरा वैसा किया। मीन्स आज वो रियलाइज कर रहा है कि जो भी आज हो रहा है मेरे साथ, तो उसके जिम्मेदार वो खुद है। ही इज नॉट डूइंग एनी कंप्लेंट विद अदर्स, ठीक है। लाइब्रेरीज क्वेरलेस क्रिटिसिज्म, क्वेरलेस क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब यहाँ पर वो एक आलोचना कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, द यूज ऑफ द एलिट्रेशन हियर एम्फेसाइजेस स्पीकर केयर फ्री टोन विच इज कंटिन्यूड थ्रू द कोर्स ऑफ हिज पोएम। यहाँ पर केयर फ्री टोन है, यहाँ पर वो स्पीकर कहना चाहता है कि ही डज नॉट हैव टू प्रे फॉर द गुड लक। यहाँ पर वो सही मतलब कंप्लेंट वो नहीं करता, मतलब कंप्लेंट नहीं करना चाहता, गुड अच्छा भाग्य मांगता नहीं है ना। यहाँ पर एक लाइन रह गई एक्चुअली, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल टू दी ओपन रोड, वो बोल रहा है कि मैं ओपन रोड पे जा रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और कंटेंट हूँ, मतलब मैं जो संतुष्ट हूँ, कंटेंट मतलब संतुष्ट हूँ, मेरे पास जो भी है मैं उससे क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। क्वेरलेस क्रिटिसिज्म मतलब क्या, किसी के साथ अनहैप्पी रहना और बात बात पे कंप्लेंट करना, क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना, तो वो होता है क्वेरलेस क्रिटिसिज्म। क्या है यहाँ पर, क्या दोबारा एक बार हम पैसेज पढ़ लेते हैं। हैंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। मीन्स यहाँ पर स्पीकर कहता है कि वो प्रे नहीं करता गुड लक के लिए, बिकॉज ही इज द मेकर ऑफ हिज ओन लक, क्योंकि वो अपना भाग्य खुद बनाएगा। ही विल नो लॉन्गर क्राई और हेजिटेट टू डू वट ही वॉन्ट्स बिकॉज ही इज इन द नीड ऑफ नथिंग, वो बोल रहा है कि मैं ना रोऊंगा, न मैं अपने किसी काम को पोस्टपोन करूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, ठीक है। और वो बोल रहा है कि वो किसी चीज़ का, ही इज़ नो लॉन्गर कंटेंट विद, वो किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, क्वेरलेस क्रिटिसिज्म किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल टू दी ओपन रोड, वो बोल रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं कंटेंट हूँ, मैं एकदम मतलब एकदम पावर के साथ, एकदम एनर्जी के साथ, एंड वो संतुष्ट होके वो अपना रास्ते पे जा रहा है, ठीक है। देन आफ्टर सेकेंड क्या है, यहाँ पर एक लाइन है, बाकी लाइन हम आगे उस पर सीखेंगे। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि वो अपने आप को सेपरेट करता है बाकी की दुनिया से। वो कहता है द अर्थ इज फाइन द वे इट इज, वो कहता है कि मतलब जो धरती है वो अच्छी है, जैसी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे जीने के लिए, ठीक है। अभी आई विल शेयर यू विद अनदर पेज, ओके, द पोएम। तो कंटिन्यू करते हैं। वो बोल रहा था, क्या था यहाँ पर, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, इससे ऊपर वाली लाइन क्या थी, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, ओके, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, मतलब जो अर्थ है वो क्या है, काफ़ी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वो अपने आप को क्या करता है, बाकी लोगों से थोड़ा अलग महसूस करता है। वो बोल रहा है आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, कॉन्स्टलेशंस मीन्स ये जो ग्रह नक्षत्र रहते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ग्रह नक्षत्र को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टलेशन, मतलब कुछ बाबा लोग रहते हैं जो ग्रहों के बारे में बताते हैं, और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह उस पर डिपेंड करते हैं, है ना। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, वो बोलता है मैं अपने आसपास किसी भी तरह के कॉन्स्टलेशंस, ग्रह नक्षत्र, मतलब भाग्य पे डिपेंड नहीं हूँ मैं। आई डू नॉट, आई नो दे आर वेल वेयर दे आर, वो बोल रहा है कि जहाँ पर भी ये बाबा लोग हैं या फिर जहाँ पर भी ये ग्रह नक्षत्र है, इनकी बातें हैं वो ठीक है, ये अच्छी हैं, जो लोगों को ये पसंद है उनके लिए अच्छी है, जहाँ पर भी है ये अच्छी है। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू दैम, सफाइस मीन्स मूर्ख बनाना किसी को। तो वो बोल रहा है कि ये जो बातों से जो भी मूर्ख बनते हैं तो ये उनके लिए क्या है, ठीक है, लेकिन ये मेरे से रिलेटेड नहीं है।
मतलब वो अपने आप को क्या करता है, बाकी की दुनिया से क्या करता है, अलग करता है। मतलब इस पैसेज में हम देखते हैं कि स्पीकर सीम्स टू सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम अदर्स। स्पीकर अपने आप को बाकी दुनिया से अलग समझता है। ही सेज दैट द अर्थ इज फाइन द वे इट इज। वो बोलता है कि अर्थ सही है, जिस तरीके की अर्थ है वो बहुत अच्छी है। ही डज नॉट डिजायर टू बी एनी चूजर ऑफ द स्टार्स देन ही ऑलरेडी इज। वो बोलता है मैं ग्रह नक्षत्रों में विश्वास नहीं करता। ही नोज दे आर फाइन, दे आर जैसे भी हैं, जहाँ पर भी है वो अच्छे हैं। एंड ही नोज दैट दे आर गुड इनफ फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। जिन लोगों को उन पर विश्वास है, ग्रह नक्षत्र पे विश्वास है, तो उन लोगों से रिलेटेड है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे हैं। तो क्या है उसके बाद हमें क्या बताया है, द लास्ट लाइन इज इन द स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट टू द रेस्ट ऑफ द पोएम। जो लास्ट लाइन है ना, आई नो दे सफाइज फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। यहाँ पर क्या है, मतलब कुछ लोगों से वो अपने आप को अलग कर रहा है। किन लोगों से? जो लोग ग्रह नक्षत्र पे विश्वास करते हैं, उन लोगों से वो खुद को क्या करता है, अलग करता है। हेयर द स्पीकर emphasizes his फ्री विल। यहाँ पर वो अपनी फ्री विल दिखाता है एंड इंडिपेंडेंस दिखाता है, which means he probably does not include himself in the group of people who belong to the constellations। means अब वो अपने आप को उस ग्रुप के लोगों के बीच में नहीं डालता जो लोग ग्रह नक्षत्र पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। so he is making independent himself and he is the separate from the others। he does not belong to them because he does not need them। वो ग्रह नक्षत्र पे विश्वास नहीं करता, उन लोग ग्रुप के लोगों में वो अपने आप को शामिल नहीं करता जो लोग ग्रह नक्षत्र पे विश्वास करते हैं। ओके, देन हियर इज द लास्ट पैसेज वी आर गोइंग टू लर्न। क्या है? स्टिल देयर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। स्टिल देयर, स्टिल हेयर मतलब मैं अपने जीवन के रास्ते पर ओल्ड डिलीशियस बर्डन, मतलब कुछ बर्डन लेके चलता हूँ, मतलब कुछ बोझ लेके चलता हूँ। डिलीशियस, यहाँ पर डिलीशियस वर्ड का यूज किया। डिलीशियस मतलब एक्चुअली में आपको डिलीशियस पता है, मीन्स बहुत ही टेस्टी, लाइक दैट, डिलीशियस, यम्मी, है ना। लेकिन यहाँ पर डिलीशियस का मतलब क्या है? अच्छा। कुछ कुछ बातें लाइफ में ऐसी होती हैं पास्ट में जो कि हमें एक मैसेज देती है, एक हमें एक लेसन देती है ना। उसके बाद हमारा जीवन क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है, हम खुद अच्छे हो जाते हैं। मतलब कुछ कुछ गलत बातों की वजह से अच्छा हो जाना, दैट इज कॉल्ड ओल्ड डिलीशियस बर्डन। मतलब मैं अपनी जिंदगी के बोझ को, अपनी गलतियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करता हूँ? कैरी करता हूँ। आई कैरी माई, ठीक है। मैं अभी भी हमेशा अपने जीवन के रास्ते पर अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने डिलीशियस बर्डन को, ऐसे बर्डन जो कि अच्छे थे, जिनकी वजह से आज मैं अच्छा बन सका। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। तो वो बोलता है कि मैं अपने साथ अपने जीवन के हर रास्ते पर, मैं जहाँ भी जाता हूँ, अपनी गलतियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, जीवन की जो भी कमियां हैं उनको अपने साथ में लेके जाता हूँ। आई कैरी देम मैन एंड वुमेन। वो कहता है मैं लेके जाता हूँ, मैन एंड वुमेन मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। आई कैरी देम विद मी वेयर एवर गोई। वो बोल रहा है मैं अपनी सारी जीवन की मुश्किलों को, गलतियों को अपने साथ में लेके जाता हूँ। आई स्वेयर इट इज पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ इट। स्वेयर मीन्स क्या? स्वेयर मीन्स मैं कसम खाता हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स मुश्किल, नामुमकिन है। फॉर मी टू गेट रिड, रिड मतलब अपने आप को उससे बाहर निकालना। वो बोलता है मैं कसम खाता हूँ, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, कि ये मेरे लिए नामुमकिन है, टू गेट रिड ऑफ देम। किनसे गेट रिड ऑफ देम? मतलब अपने आप को बाहर निकालना, उनसे बचना, उनसे दूर जाना, अपनी गलतियों से, जीवन की प्रॉब्लम से दूर जाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। तो आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल इन देम। मीन्स यहाँ पर वो कहता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को साथ में लेके जाऊंगा और उसे खत्म कर दूंगा, मीन्स सुधार दूंगा। ठीक है। क्या बोलता है यहाँ पर? स्पीकर एडमिट करता है ही इज नॉट विदाउट हिज ओन प्रॉब्लम। वो बोलता है कि यहाँ पर स्पीकर ये बात एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम से अलग नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ फ्रेटिंग ही रेलिशेस देम। वो उनसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा होने के बजाय अपनी गलतियों से, वो अब उसका क्या करता है? एक्सेप्ट करता है अपनी गलतियों को, वो अपने साथ में लेके रहता है। बट यूजिंग द वर्ड डिलीशियस द स्पीकर कन्वेज द सेंस ऑफ रियलिश। मतलब डिलीशियस वर्ड यूज करके यहाँ पर समझता है कि उसने अपनी गलतियां एक्सेप्ट की है और वो उन्हें सुधारना चाहता है। द स्पीकर एडमिट टू ऑल दैट ही कैरीज देम विद हिम वेयर एवर ही गोज। द स्पीकर डिक्लेयर्स ही कैन नॉट रिड हिमसेल्फ ऑफ देम। वो बोलता है कि मैं अपने आप को उनसे क्या नहीं कर सकता? बचा नहीं सकता। जो लास्ट लाइन है, ही इज फिल्ड विद देम एंड ही विल फिल इन देम रिटर्न। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि बाय दिस लाइन द स्पीकर इज स्टेटिंग हियर दैट हिज बर्डन डू नॉट डिफाइन हिम।
है ना। यहाँ पर उसका बर्डन उसे डिफाइन नहीं करता, उसके बारे में नहीं बताता, रेदर ही एक्सेप्ट देम, बल्कि वो अपने बर्डन को, अपनी जीवन की गलतियों को, प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करता है एंड कैरीज देम विद हिम वेयर एवर इज गो, और वो जहाँ पर भी जाता है उनको अपने साथ लेके जाता है। मीन्स लाइफ में एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो हमें एक सड़क के बारे में नहीं बताया जा रहा, किसी एक पर्टिकुलर सड़क की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जीवन की सड़क की बात हो रही है। हर कोई पर्सन अपने अपने जीवन की सड़क पर चलता है, और अपनी जीवन में हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, सही रास्ता अपनाना चाहिए या गलत अपनाना चाहिए। सही रास्ते पे जाएंगे तो एट द एंड रिजल्ट भी सही मिलेगा, और गलत रास्ते पे जाएंगे तो एट द एंड रिजल्ट भी हमें गलत मिलेगा। तो एक अच्छा मॉरल देता है कि हमें लाइफ में सही चीज़ों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि एक गलती से बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक है, आई होप सबको प्रॉब्लम पॉइंट समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम पॉइंट समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इसके बाद हम पूरा एक्सरसाइज करेंगे, आपका हर एक चैप्टर का हम डिटेल में एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपको आंसर्स अवेलेबल करके दूंगी। ओके, हर एक चैप्टर के हम आंसर्स मैं आपको अवेलेबल करके दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट द स्टडीज, we will study all the other subjects also. Okay, I hope you enjoyed this chapter, understood this chapter. Okay, thank you for watching, take care yourself. Okay, then bye bye.